शिवाजी महाराज के शौर्य, गुरु स्वामी समर्थ की भक्ति, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की राजकीय विचारधारा और बाला साहेब ठाकरे के दबंग नेतृत्व वाले इस महाराष्ट्र को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और सभी को जय महाराष्ट्र निवेदन करता हूं। पता नहीं कितनी हनुमान चालीसाएं मंदिरों में जाकर पढ़ी, कितने सुंदर कांड के पाठ किए और आज 2 पंक्तियां सार्थक हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। आज यकीन मानिए, महाकाल की उपस्थिति जब हुई और मैंने वो तमाम भस्म आरती भगवान की देखी, उस आरती का पुण्य प्रताप है कि मैं गुरुजी के पावन चरणों में बैठकर कविता पढ़ रहा हूं। इतना खुश मैं तब भी नहीं हुआ था जब मैंने अमिताभ बच्चन को कविता सुना। क्या बात है। गौरव भैया बहुत बोलते हैं, डांटते हैं। 370 के पहले बहुत डांटते थे, बोले पाकिस्तान कश्मीर ले लेगा, पाकिस्तान कश्मीर ले लेगा, पाकिस्तान कश्मीर ले लेगा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा, हम भारतीयों से कोई कुछ नहीं ले सकता। हमने किसी के बाप को खिड़की वाली सीट नहीं दी बसों और ट्रेनों में। पूरा का पूरा कश्मीर दे देंगे क्या? फिर गुरुजी राम ने एक बार मेरे से कहा, बोले हिमांशु भैया कुछ ना कुछ तो लिखना है। ये जेएनयू में लफंगे जो अपने आप को विद्यार्थी कहते हैं, ये कहते हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, तुम एक अफजल मारोगे, हम 100 अफजल पैदा करेंगे। मैंने कहा राम नहीं कर सकते। भैया चिल्ला रहे हैं करेंगे। मैंने कहा राम नहीं कर सकते। भैया चिल्ला रहे हैं करेंगे। मैंने कहा पहले अफजल के मम्मी पापा से पूछो, इस उम्र में उनकी कैपेसिटी है? और आमगांव वालों, एक टिप्पणी को खास बनाना, बहुत हिम्मत से बोल रहा हूं। इसके बाद 2 छंद पढ़ूंगा और अपना माइक छोड़ दूंगा। किसी घर से अफजल तो नहीं निकला, लेकिन बागेश्वर हनुमान की कृपा पा करके एक संत निकले जिन्होंने करोड़ों लोगों को सनातन और भगवा के नीचे खड़ा कर दिया। भाई वाह। हमने कश्मीर में गोलियां खाई है, लेकिन हमारा धर्म नहीं छोड़ा। हम पुलवामा में आतंकियों की बंदूकों के सामने तन गए, लेकिन हमने हमारा धर्म नहीं छोड़ा। वो कौन लोग हैं? हम हमारा धर्म नहीं बदलते हैं मरने के बाद भी। वो कौन लोग हैं जो 400 रुपए का ढाबा चलाने के लिए अपना नाम बदल लेते हैं? बात तो सही है। वाह। अपनी बच्चियों को यह समझाना कि उन व्यक्तियों को जरा जांच ले जिन्होंने हाथ में कलावा बांधा है, सिर पर तिलक लगाया है, तो उनको राम किंकर स्तोत्र का यह श्लोक भी आता है कि यस्याग्रे धृतद्रात डात ममलम टंट टन 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 टम तैलम तैलम तु तैलम खुकु खुकु खुकुम खंक खं 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 दंसम दंसम दुदंसम दुहि दुहि चकितम भूपकम भूयनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सवसितः पातवह चंद्रचूड़। आपकी बेटी किसी जिहादी के घर में नहीं जानी चाहिए, ये प्रण लेकर जाना। और मेरी बात मानना, इस जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस जान को जाने देना, पर धर्म मत छोड़ना, क्योंकि अगर धर्म बदल लिया तो भी क्या होगा? अगर धर्म बदल भी लिया ना तो भी क्या होगा, मैं आपको अभी बता देता हूं कि प्यार भाईचारे का सबब एक भी ना याद रहा, सन की रंगीली तितलियां मार डालेंगे और भाईचारे की सुगंध में छिपी बारूदी गंध जलसे की सारी मस्तियां मार डालेंगे। कितने ही केरल व कितने ही कश्मीर जलाकर कितनी बस्तियां मार डालेंगे। 2 पंक्तियों में आपकी तालियों का आह्वान करता हूं, जलाकर कितनी बस्तियां मार डालेंगे। कलमा पड़ा सिया का तो सुन्नी नहीं बख्शेंगे, हो गए जो सुन्नी तो ये सिया मार डालेंगे। शीश को कपीश के करों में ही झुकाएंगे, भक्ति से जीवन का सार देंगे सरकार। चौपाई जो गाई और मन में बसाई, फिर समुचित प्यार व दुलार देंगे सरकार। पर्चा बना यदि तो चर्चा बनेगी, क्योंकि भवसागर से तुमको तार देंगे सरकार। देश
महेश के मलेच्छ बन करे कलेश, ऐसों की तो ठठरी बार देंगे सरकार। ले भाई, ले पूरा डब्बा ही पाएगा वो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।